नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अगले महीने दो बड़े छाया ग्रह राहु एवं केतु का स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। 23 सितंबर 2020 को राहु जो छाया ग्रह के रूप में प्रसिद्ध है, वह मिथुन राशि को छोड़कर अपने वक्री गति से वृषभ राशि में संचरण करेंगे। साथ ही साथ केतु जो धनु राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है, वह धनु राशि को छोड़कर अब वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। राहु एक क्रूर एवं विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, जो जीवन में हमेशा ही उथल पुथल मचा देने का कार्य करते रहते हैं। यह व्यक्ति को भौतिकता एवं लोभ लालच में आसक्ति पैदा करने का कार्य भी करते हैं तथा छाया ग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा कर सच्चाई एवं सत्य से उसे परे करने का कार्य भी करता है। अब जहां तक गोचर का प्रश्न है, तो चंद्र राशि से तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में जब भी राहु एवं केतु का संचरण होता है, तो वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अन्य सभी भावों में शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम देने का कार्य करते हैं। किसी भी कुंडली में यदि शुभ स्थानों में राहु विराजमान हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में उस व्यक्ति को जीवन में अनेक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य भी यह राहु एवं केतु ग्रह करते हैं तथा अपने छल प्रपंच एवं माया के कारण राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह अत्यंत ही पूज्य माने जाते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। पुनः 27 जनवरी 2021 को राहु वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही साथ जिसका स्वामी चंद्रमा ग्रह को माना जाता है, और अंत में कृत्तिका नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य देव होते हैं, तो उस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार 18 महीनों तक वृषभ राशि में इन सभी नक्षत्रों से गुजरते हुए पुनः वक्री गति से मेष राशि में संचरण कर जाएंगे। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो भावनाओं के भंवर जाल में डूबते उतरते कर्क राशि के लोग अति संवेदनशील प्रवृत्ति के माने जाते हैं। चंद्रमा के स्वामित्व के कारण चंचलता, प्रसन्नता एवं परिवर्तनशीलता इनकी विशेषताएं होती है। अब 23 सितंबर को राहु कर्क राशि के लाभ भाव में संचरण करेंगे, 11वें भाव में संचरण करेंगे, जिसे इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा गया है। फलतः इन 18 महीनों में कर्क राशि के लिए जीवन में अनेक प्रकार की खुशियों का संचार लेकर आएंगे। कोई भी क्रूर ग्रह यानी 11वें भाव में संचरण करते हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फलतः राहु के 11वें भाव में आने के साथ ही साथ कर्क राशि वालों को जीवन में अनेक प्रकार के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अनेक स्रोतों से धन की प्राप्ति उन्हें निश्चित रूप से होगी। बड़े भाई बहनों से संपर्क स्थापित होंगे। मित्रों से भी उन्हें निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी, सहायता मिलेगी। अब जहां तक राहु देव के दृष्टियों का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति की तरह राहु की भी 3 दृष्टियां मानी गई है। 5वीं दृष्टि से राहु आपके पराक्रम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में इन 18 महीनों में आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, आपके प्रयासों में सफलताएं मिलेंगी, छोटी छोटी यात्राएं होगी, छोटे भाई बहनों से भी आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे एवं जीवन में सफलताओं की ओर आपके कदम अग्रसर होते चले जाएंगे। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि एवं संतानों का भाव होता है। फलतः इस अवधि में आपकी बुद्धि में एक पैनापन आएगा। आपके बुद्धि में एक इस तरह की भावनाएं जागृत होगी कि आप अपने हर प्रकार के रुके हुए कार्य को पुनः पटरियों पर लाने का अथक प्रयास करेंगे।
संतानों को इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं अर्जित होंगी। परंतु जब भी पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो यह प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आपके किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में दूरियां पैदा करने का कार्य यह राहु करते हैं, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। परिणामतः पति पत्नी के मध्य अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य राहु के प्रभाव से एक असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। अविश्वास की भावना आपके मन में जागृत हो सकती है, अतः उस पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। पुनः राहु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेंगे। सप्तम भाव जो पति पत्नी के संबंधों का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। परिणामतः वहां शनि की राशि होने के कारण राहुदेव आपको बहुत अधिक नुकसान इस भाव से संबंधित नहीं करने वाले होंगे। साझेदारी के व्यापार में थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु व्यापार के लिए राहु की यह दृष्टि अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही आपको देने वाले होंगे। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो सर्वप्रथम राहु जब मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे तो आपके व्यापार में इस अवधि में जबरदस्त लाभ होंगे। नौकरी में भी इस अवधि में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी समस्याएं तो रह सकती है, उतार चढ़ाव रह सकता है, परंतु अपने मेहनत के बल पर, अपने कार्य के बल पर इस अवधि में आप खूब सफलताएं अर्जित करेंगे। विरोधी परास्त होंगे एवं बड़े से बड़े लोगों से इस अवधि में आपके संपर्क स्थापित होंगे, जिसका दूरगामी प्रभाव आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला होगा। पुनः रोहिणी नक्षत्र में आकर राहु प्रेम संबंधों में आपके दूरियों को पुनः नजदीकियों में लाने का कार्य करेंगे। आपके संतानों को भी इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। कोई अधूरी मनोकामनाएं आपके इस अवधि में पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होगा। अंत में राहु कृतिका नक्षत्र में आकर आपको हर प्रकार से सरकारी क्षेत्रों में रुके हुए कार्यों में एक गति प्रदान करने का कार्य करेंगे। आपके कार्य व्यवसाय को विस्तार देने की जो आपकी योजनाएं रही होगी, उन योजनाओं को भी फलीभूत करने का कार्य यह राहु करेंगे तथा कोई भी रुके हुए कार्य इस अवधि में आपके निश्चित रूप से पूर्ण होंगे और जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत निश्चित रूप से राहु के इस गोचरीय प्रभाव से कर्क राशि वालों को मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए विगत 18 महीनों से राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन शुभ परिणाम देने वाला नहीं था, परंतु 11वें इच्छा पूर्ति के भाव में आकर राहु जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य निश्चित रूप से करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।